कैसे हो आप लोग भाई। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। तो आज हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, स्पेशल क्लास। हम इसको स्पेशल क्लास बोलते हैं। और आज हम दोस्तों कुछ स्पेशल डिस्कशन आज के इस सेशन में करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, दैट इज इन रिलेशन टू माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज। सीए एग्जाम जुलाई 21 का एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज क्या होने वाला है दोस्तों, वो मैं आज के सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, भाई मेरा आवाज तो प्रॉपर आ रहा है ना आप लोगों को। अरे नहीं भाई रोहित भैया, आज कुछ अलग बताने वाला हूं आपको। आज आप लोगों को कुछ अलग बताने वाला हूं। अभी एक स्टूडेंट ने, देखो थोड़ा मजाक की बात है, एक स्टूडेंट ने अभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर आप तो ज्योतिषी हो गए, ज्योतिषी। मैंने कहा भाई मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। कि सर आप तो पास परसेंटेज बताने लगे, आप तो रिजल्ट आने से पहले बताने लगे भाई। मैंने कहा भाई पास परसेंटेज में पास्ट के जो रिजल्ट हैं उनके बेसिस पर बताऊंगा। कि अच्छा, कि हाँ जी। तो पता है मुझे क्या बोलता है वो कमेंट करके, सर फिर तो जरा पिछले 5-6 अटेम्प्ट के पेपर को देखकर इस बार क्या आएगा एग्जाम में, जरा 2-4 क्वेश्चन तो बता दो। मैंने कहा भाई धन्य हो महाप्रभु, धन्य हो। चलो, तो दोस्तों आज क्या होने वाला है ध्यान से सुनना। सीए फाइनल ऑडिट, सीए फाइनल ऑडिट। भाई आप लोगों के कमेंट भी मैं पढ़ता जाऊंगा। सभी लोगों का वेलकम है जी हमारी स्पेशल क्लास में। बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हो गए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, सीए फाइनल ऑडिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो शेयर जरूर करना। हाँ भाई, आज ऑडिट की भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ करने वाला हूं। मुझे पता है ऑडिट का पेपर बहुत ज्यादा खतरनाक आया था भाई। अच्छे अच्छे लोगों के तोते उड़ गए थे एग्जाम के अंदर। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं। और सच्ची बता रहा दोस्तों, ये जो ऑडिट का पेपर होता है ना, ये हमेशा कबाड़ा करता है। मतलब इवन मैं जब सीए का एग्जाम दे रहा था ना, तो फर्स्ट ग्रुप का मैंने एग्जाम दिया था, मैंने एक एक ग्रुप करके दिया था। तो मेरे ग्रुप में सबने पूछा भाई क्या रिजल्ट है तुम्हारा। मैंने कहा भाई अगर ऑडिट में पास हो गया ना तो सब में पास हो गया। अच्छा, ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, नंबर 40 के आसपास ही घूमता है। कम पढ़ के जाओगे तो भी वही हाल है, और ज्यादा पढ़कर जाओगे तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लोगे। तो ऑडिट के अंदर तो भाई साहब मैं आपको सच बता रहा हूं, इस बार लगी पड़ी थी बहुत सारे स्टूडेंट्स की। एससीएमपीए के बारे में देखो, ऑडिट में मुझे जहां तक जानकारी मिली है ना, पहले ऑडिट के बारे में बता दूं। ऑडिट के अंदर इट मे बी पॉसिबल कि आपको ग्रेस मार्किंग मिले। मैं उसको फाइनल इसलिए नहीं कह सकता भाई, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना उसको ये बात पता नहीं होती। मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनके पास सीए का कॉपी आता है, उनको सच्ची में नहीं पता ये बात। ये डिसीजन लिया जाता है बाय द आईसीएआई। कई बार ग्रेस मार्किंग होती है दोस्तों, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है दोस्तों, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। जब एग्जाम का रिजल्ट बहुत कम जा रहा होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए आईसीएआई यहां पर ग्रेस मार्किंग करता है। लेकिन वो ग्रेस मार्किंग ऐसे नहीं होती है कि कुछ स्टूडेंट, है ना, कुछ स्टूडेंट के लिए कर दो और कुछ स्टूडेंट के लिए करो ना। दोस्तों वो सबके लिए होता है। जैसे सबका 2 नंबर बढ़ेगा या सबका 5 नंबर बढ़ेगा। अब मान लो कोई किनारे पर है 38, 39, 37, और 5 नंबर बढ़ा तो भाई वो निकल जाएगा। अब किसी का नंबर ही भाई साहब 20-25 आ रहा है, 5 नंबर बढ़ा भी देंगे तो भी भाई साहब वो फिर पास नहीं होने वाला। तो मैं आपको बस इतना सा कहना चाहता हूं दोस्तों, देखो मुझे जहां तक जानकारी है, ऑडिट के पेपर में ग्रेस मार्किंग होने का पूरा पूरा यहां पर चांस है, कंप्लीट चांस है। और सेकंड ग्रुप के अंदर जो एससीएमपी है, मैं ये सारी बातें न्यू कोर्स की कर रहा हूं। एससीएमपी और डीटी, डीटी का जो पेपर है भाई, डीटी का जो पेपर है डायरेक्ट टैक्स का, वहां पर भी मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि भाई पेपर बहुत टफ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर फेल हो रहे हैं। तो आईसीएआई इट मे बी पॉसिबल दोस्तों, और ऐसा होता है। मतलब मैं यहाँ पॉसिबल वर्ड क्यों लगा रहा हूं, ऐसा होता है दोस्तों, जब रिजल्ट बहुत कम जाता है। आपको पता है अभी इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है,
तो इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए दोस्तों यहां पर आईसीएआई रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए ग्रेस मार्किंग आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, जरूर लेकर आएगा। अच्छा, ओल्ड स्कीम वाले बच्चों का जहां तक मुझे जानकारी है भाई, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट ऐसा होने वाला था, लेकिन अब एक और अटेम्प्ट दे दिया है आप लोगों को। अब तो अनाउंसमेंट भी आ गया भाई आईसीआई का, अब तो अनाउंसमेंट भी आ गया। तो दोस्तों अभी रुक जाओ, मैं आपको पूरा डेटा भी एनालिसिस कराऊंगा। देखो मैं पास परसेंटेज अब क्या होने वाला है ये मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, मैं कोई ज्योतिषी भी नहीं हूं, मैं पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर बोलूंगा कि देखो आईसीएआई का रिजल्ट यहां पर क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं भाई, देखो सबसे पहली बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दोस्तों, ये वीडियो आईसीएआई तक नहीं जाना चाहिए। आयुष भैया कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो आईसीएआई तक पहुंच गया तो भाई साहब स्टूडेंट्स का मतलब आईसीएआई वाले गुस्सा हो जाएंगे और ग्रेस मार्किंग नहीं देंगे। अरे भाई आयुष भैया आप टेंशन मत लो, मैं नहीं जाने दूंगा। अपन लोगों का बीच का मैटर है, अपन लोग इसको कहीं नहीं जाने देंगे, आप टेंशन नहीं लेने का माय डियर फ्रेंड, है ना दोस्तों। तो चलो भाई आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं आपको यहां पर बहुत सारे डेटा दिखाऊंगा और ये जितने भी डेटा है भाई ये सब मैंने वैलिड सोर्स से लिए हैं, मैंने जहां से भी लिए हैं वैलिड सोर्स से। देखो ये है हमारा दोस्तों जनवरी वाला एग्जाम, जनवरी वाला एग्जाम अगर आप देखते हो, देखो मैं आपको पूरा जो भी बताऊंगा ना कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा, कोई भी बात हवा में नहीं बोलूंगा, जो भी बताऊंगा दोस्तों वो कंप्लीट एनालिसिस के थ्रू बताऊंगा। कोई भी बात भाई हम लोग यहां पर हवा में नहीं करने वाले। अगर आप सर किसी का एग्रीगेट बता रहे हो तो किसी स्टूडेंट के 3-4 मार्क्स से 40 नहीं आ रहा हो तो क्या आईसीआई पास कर देता है? रोहित भैया ये बात आपको जिसने भी बताई है ना ये बहुत गलत बताई है। देखो आईसीएआई जब भी ग्रेस मार्क्स अगर देता है तो वो एक एक स्टूडेंट को नहीं देता कि आजा बच्चा तेरे 4 नंबर कम है ले तू पास हो जा, आजा बेटा तेरे कितने 3 नंबर कम है ले जा तू भी पास हो जा, ऐसे नहीं करता वो भाई साहब। क्या होता है, एक्सेल शीट होती है, उनके पास पूरा डेटा होता है, एग्जाम कमेटी होती है, बाकी तो सारे इंटरनल मैटर है भाई। जितनी जानकारी मुझे है जहां तक मैं समझता हूं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि एक एक स्टूडेंट का रिजल्ट एनालिसिस होता है, ना जी ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। वहां पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वहां पर वो लोग क्या करते हैं भाई, जैसे ऑडिट का पेपर मान लो जी खराब गया है, सर मान लो, क्या सच्ची में खराब गया, आप कह रहे हो मान लो, मान लो ऑडिट का पेपर हमारा सच्ची में बहुत खराब गया है। अब मान लो जी ऑडिट में 5 नंबर बढ़ा दो भाई सब स्टूडेंट के, अब देखते हैं भाई कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हो रहे हैं, डिमांड कितनी है इंडस्ट्री की, ठीक है अच्छा ज्यादा पास हो गए, चलो 4 से बढ़ाकर देखो। मेरे हिसाब से तो देखो ये सब चीजें होती है वहां पर, क्योंकि एग्जाम कमेटी अंदर क्या करती है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल मैटर। हाँ एग्जामिनर को ये सब बातें पता नहीं होती, एग्जामिनर तो अपना रिजल्ट दे देता है। और मुझे बहुत सारी ऐसी सर्टिफाइड कॉपीज भी मिली हैं दोस्तों, मुझे बहुत सारी ऐसी सर्टिफाइड कॉपीज मिली हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो टोटल दिया हुआ है सर्टिफाइड कॉपी में उससे ज्यादा मार्क्स वहां पर स्टूडेंट को मिल रहे हैं, किसी के 4 नंबर बढ़े हुए हैं। अच्छा सुनो, तो देखो इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ तो नहीं होगा भाई, इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर जो भी होगा ना दोस्तों वो सबके साथ होगा, सबके साथ होगा माय डियर फ्रेंड, जो भी होगा सबके साथ होगा। अब आप एक बार रिजल्ट के एनालिसिस पर आइए, ये देखो ये है दोस्तों हमारा जनवरी एग्जाम का, ये दोस्तों हमारा जनवरी वाले एग्जाम का रिजल्ट है ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट का। ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट के साथ आप देखिए यहां पर कितना ज्यादा भेदभाव है, मतलब बोथ ग्रुप का रिजल्ट है ओनली 1.41। अच्छा ये जो रिजल्ट है ना ये जनवरी का है, ये ऑप्ट आउट वाले स्टूडेंट है भाई जिन्होंने नवंबर में एग्जाम नहीं दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जो एग्जाम जुलाई में हुआ उसका ऑप्ट आउट कब होने वाला है? सर उसका ऑप्ट आउट दिसंबर में होने वाला है। तो एक तरह से ये मान लो भाई
अगर मैं ये मानूं कि भाई ये ऑप्ट आउट वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, देखो ओल्ड वालों का कितना कम है, 1.41। ग्रुप 2 का हमेशा ज्यादा रहता है, पता नहीं भाई ग्रुप 2 में इतना ज्यादा क्यों रहता है, ठीक है। और ग्रुप 1 का तो बहुत कम है, जनवरी का अगर आप रिजल्ट देखोगे बहुत कम है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात दिखाता हूं, यही ओल्ड स्कीम वाले बच्चे, चलो पहले ओल्ड स्कीम की बात कर लेते हैं। यही ओल्ड स्कीम के जो स्टूडेंट हैं, इनका अगर मैं आपको पिछले 5 अटेम्प्ट का डेटा दिखाऊं, 5 अटेम्प्ट का, ये देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। यार ये ज्यादा जूम हो गया, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया। तो अगर आप इस डेटा को देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 2020 नवंबर का डेटा। अच्छा, इसमें अगर आप ओल्ड कोर्स का रिजल्ट देखोगे भाई, तो यहां पर 17.84 है फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का 31.77 है, और बोथ ग्रुप का। अच्छा, एक बार ये एनालिसिस करने के बाद मैं इस बार का रिजल्ट का भी एक्सपेक्टेड परसेंटेज दोस्तों आपको बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा ओरिजिनल अटेम्प्ट होता है भाई, वहां पर रिजल्ट हमेशा ज्यादा अच्छा जाता है, ज्यादा अच्छा जाता है। अच्छा, आपने जब जब नवंबर का रिजल्ट देखा, आपको यहां पर रिजल्ट बहुत ज्यादा नजर आएगा, नवंबर वाला। अच्छा, यहां पर ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट को अगर आप देखोगे भाई, यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया था इंस्टीट्यूट ने नवंबर का। और जब हम जनवरी का रिजल्ट देखते हैं, देखो भाई कितना कम है, कितना कम है। इसका मतलब जो स्टूडेंट ऑप्ट आउट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है भाई डेटा के बेसिस पर कहीं ना कहीं आप लोग इसको अदरवाइज मत लेना, हमारा तैयारी कम होता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, और फिर हम जब ऑप्ट आउट के कारण आगे जाते हैं तो रिजल्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है ना। चलो अब मैं न्यू स्कीम वाली बात बताता हूं। अगर न्यू स्कीम का हम रिजल्ट देखेंगे, न्यू स्कीम का हम रिजल्ट देखेंगे, तो जनवरी में न्यू स्कीम का रिजल्ट 6% था बोथ ग्रुप का, और 18.04 6.55। देखो यहां पर भी सेकंड ग्रुप का रिजल्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। और अगर हम पास्ट परसेंटेज देखें, पास्ट परसेंटेज, तो भाई पास्ट परसेंटेज अगर आप यहां पर देखोगे, ये देखो जी, ये हमारा पास परसेंटेज है। तो पास परसेंटेज अगर आप देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो नवंबर 20 का जो रिजल्ट है न्यू कोर्स का, वो 14.47 है। तो मैं जहां तक समझता हूं दोस्तों, अच्छा मैंने एक चीज और निकाली है, ये देखो आपका कैंपस का डेटा है, कैंपस का डेटा दिखा रहा हूं आपको। मतलब 2019 में 9,051 स्टूडेंट्स जो सीए बन गए थे, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया और उनको जॉब ऑफर हुई 2135। 2020 में 9272 लोग रजिस्टर्ड हुए, लगभग उतने ही हुए, लेकिन देखो जॉब ज्यादा ऑफर हुई है। और दोस्तों अब जो ट्रेंड है ना इंडस्ट्री का, वो अपवर्ड है। अब जो 2021 है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस समय डिमांड बहुत ज्यादा है जॉब्स की, बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों। मेरे बहुत सारे कलीग्स जो बिग फोर्स में काम करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमें इस बार नए फ्रेश चार्टेड अकाउंटेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस बार का रिजल्ट, दोस्तों वो घड़ी आ गई है जब मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं इस बार का रिजल्ट। कम से कम दोस्तों, अगर मैं बोथ ग्रुप का बताऊं, तो 15 से लेकर 20% तक जाने की उम्मीद है। 15 से लेकर 20% तक के बच्चे इस एग्जाम को पास करने वाले हैं, ऐसा मेरा पूर्व अनुमान है दोस्तों। ये जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं भाई, मैं अपने पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर एनालिसिस करके बता रहा हूं, और मैं इसको फाइनल नहीं मान रहा। फाइनल तो भाई जब आईसीआई की वेबसाइट पर आएगा तब ही आप उसको मानिएगा, दैट इज ओनली एक्सपेक्टेड। तो दोस्तों मेरा एक्सपेक्टेशन ये कहता है, इस बार का रिजल्ट 15 से लेकर 20% न्यू स्कीम तक जाएगा बोथ ग्रुप का, और सिंगल ग्रुप का रिजल्ट मोर देन 30% रहेगा, और सेकंड ग्रुप का तो मैं बताऊं 35% तक भी जा सकता है। तो इस बार का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो बहुत शानदार आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस इज माई इनर फीलिंग।
और ऑडिट के पेपर में ग्रेस मार्क्स मिलने की भी पूरा प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि जब जब टफ टफ पेपर आए हैं ना दोस्तों, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जब जब टफ टफ पेपर आए हैं, मतलब मैं ये बातें हवा में नहीं बोल रहा भाई, मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूं। आज मुझे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पर बोल रहा हूं आप लोगों को। अच्छा दोस्तों, आज नींद अच्छी आएगी। आयुष भैया, विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है भाई लोगों की, देखो सीए तो आप बनोगे भाई, कैसे ना कैसे बनोगे, सीए तो आप बनोगे। और मैं फिर आज एक बात बोल देना चाहता हूं, देखो मैं खुद चाहता हूं कि भाई आप लोग एग्जाम में पास हो जाओ। अच्छा, ओल्ड स्कीम वालों का भी अभी बताऊंगा भाई, आप वीडियो के साथ बने रहिए। मैं अभी ओल्ड स्कीम वालों का भी बताऊंगा आप लोगों को। देखो मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। मिनिमम 15 से 20% तक हमारा बोथ ग्रुप का रिजल्ट जाना चाहिए। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, दिस इज माई एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मैं किसी भी सोर्स से नहीं बोल रहा, केवल मैंने लास्ट डेटा को एनालिसिस कर ये बताया है। और सिंगल ग्रुप का मोर देन 25 और 30% जाना चाहिए। ग्रेस मार्किंग भी होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखो यहां पर एक बात आपको मैं और क्लियर कर देता हूं। माना दोस्तों, सीए हमको बनना है, सीए हमारी डिग्री है, हमें कुछ करके कुछ हासिल करना है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार सीए नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं है। देखो वैसे तो सारे स्टूडेंट तो देखो पास होंगे नहीं। आप भी मानते हो कि 15-20% तक अगर रिजल्ट जाएगा बोथ ग्रुप का, तो 80% स्टूडेंट अभी भी एग्जाम में फेल होगा। जो स्टूडेंट फेल होंगे भाई, मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूं। देखो जो पास होंगे भाई, उनके तो ढोल नगाड़े बजेंगे, है ना। रिजल्ट कब तक आएगा संकल्प भैया, मैंने पहले से ही यूट्यूब पर वीडियो बनाया है और मैंने बोला है कि 13 या 14 तारीख को आएगा। अब तो एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर है हमारे राजेश शर्मा जी, उनका ट्विटर भी, ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, उन्होंने भी उसे कंफर्म कर दिया है। मैंने उससे पहले ही वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि 13 या 14 सितंबर तक, या तो 13 को या 14 सितंबर को फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, फाइनल का रिजल्ट जो आएगा ना दोस्तों, वो फाउंडेशन के साथ आएगा और इंटर का 4-5 दिन बाद आ जाएगा। ऐसा पूरा मेरा जो है अनुमान था दोस्तों। और उस अनुमान पर काउंसिल जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर ठप्पा लगाया है, ट्विटर पर उन्होंने लिखा है। पर आप लोग इन सभी चीजों को फाइनल नहीं मानिएगा। फाइनल तो देखो आईसीएआई की वेबसाइट पर ही है और हम सब लोग, आईसीआई हमारा गॉडफादर है, तो हम वहीं से जब देखेंगे ना तो ही उसे फाइनल माना जाएगा। अदरवाइज दोस्तों उसको फाइनल नहीं माना जाएगा। देखो ऑडिट में ग्रेस पक्का मिलेगा यार, मेरे को पता नहीं अंदर से इनर फीलिंग आ रहा है कि ऑडिट में आपको ग्रेस मिलेगा, क्योंकि ऑडिट का पेपर रियली में बहुत टफ है एंड मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर फेल हो सकते हैं, तो रिजल्ट परसेंटेज बहुत कम चला जाएगा। और ऐसा हुआ है दोस्तों कि आईसीआई के इतिहास में जब जब टफ पेपर आए हैं, मुझे जहां तक जानकारी है ग्रेस मार्किंग जरूर होती है, स्टूडेंट वहां पर पास होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर मैं इंडस्ट्री डिमांड की बात करूं, आने वाले समय में दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत बड़ी डिमांड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं भाई जो मार्केट के अंदर हैं, जो सीए की पोजीशंस पर हैं और बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं, इंडस्ट्री में हैं, बिग फोर्स में हैं। उन सब का ये कहना है दोस्तों कि फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो बस यही बात दोस्तों आप लोगों को कहने आया था। अच्छा, एग्जामिनर्स के कमेंट ये है भाई, एग्जामिनर्स का भी फीडबैक ये है, जो मेरे कलीग्स कॉपी वगैरह चेक करते हैं, उनका कहना है कि भाई वास्तव में ऑडिट का पेपर में बहुत लोग फेल हुए हैं, बहुत लोग फेल हुए हैं भाई ऑडिट के पेपर में। तो ग्रेस मार्किंग तो बनती है। और एक डीटी का जो पेपर है ना, डीटी का सेकंड ग्रुप का, वो भी आई थिंक बहुत ज्यादा टफ था। सर प्लीज आप हमको रेफर कर देना जॉब के लिए। अरे कोई टेंशन नहीं है रोहित भैया, आप मेरे को अपना सीवी भेजो, कोई टेंशन नहीं है, मैं पक्का रेफर करूंगा। और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे क्लास में भी बोलते हैं कि सर आप प्रैक्टिस में हो, जरा हमें भी प्रैक्टिस के टिप्स दे दो। तो मैं आपको प्रैक्टिस का भी पूरा बताऊंगा आने वाले रिजल्ट के 5 या 6 दिन बाद। आई थिंक 17 या 18 तारीख को यूट्यूब पर हम एक सेशन रखेंगे, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस का स्टार्टिंग से लेके एंड सारा बताऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना चाहिए, इनिशियल सेटअप में आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आप कितना पैसा कमा लोगे प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस को ग्रो कैसे करते हैं, ये सारी बातें दोस्तों मैं आप लोगों को वहां पर बताऊंगा। तो आप लोग मस्त रहिए दोस्तों, जॉब करनी है जॉब करो, प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो।
मैं आने वाले रिजल्ट के जस्ट बाद यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और मैं आपको सारी बातें उसके अंदर बताऊंगा दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सारी बातें मैं कहीं से देखकर या सुनकर नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैंने भी इनिशियल प्रैक्टिस 0 से स्टार्ट किया था, सारा आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं भाई, उन सभी लोगों को बता दूं, इस बार रिजल्ट परसेंटेज बहुत अच्छा जाने की उम्मीद है एज पर द इंडस्ट्री डिमांड। बाकी तो भाई जो ICAI बोलेगा वही फाइनल होगा दोस्तों, लेकिन एक अंदर से इनर फीलिंग आ रहा है। पास्ट एग्जाम के रिजल्ट्स को मैंने देखा है, 15 से 20% तक का रिजल्ट जाना चाहिए। SCMP के मेरे बहुत ज्यादा कलीग्स नहीं है भाई, टैक्सेशन का कॉपी चेक करने वाले हैं, उनका मैंने फीडबैक लिया था। ऑडिट के कुछ कलीग्स थे, उनसे फीडबैक लिया भाई। बाकी SCMP का कोई मेरा ऐसा कॉपी चेक करने वाला मिला नहीं, तो मैं आपको उसके बारे में श्योर नहीं बता सकता। सर मैं जयपुर से ही हूँ, रिजल्ट के बाद आपसे मिलता हूँ। आपके ऑफिस लालकोटी में है ना? हाँ जी बिल्कुल, लालकोटी में विधानसभा के पास में है, बिल्कुल। सोर्स से पता करना सर। भाई साहब देखो, मैं आपको सच बताऊं, रिजल्ट परसेंटेज पहले आउट नहीं होता है, और मैं कोशिश भी नहीं करता भाई। देखो जो इंटरनल मैटर्स हैं ICAI के, हम कोशिश भी नहीं करते। हम केवल, मैं आपको केवल जो पिछले रिजल्ट्स है ना उसके बेसिस पे बता रहा हूं ये सारी बातें। SFM का पेपर तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, शायद आप लोगों का एवरेज गया था, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स भी नहीं था। अच्छा, ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट का मुझे ऐसा लग रहा है, धीरज सर का कांटेक्ट नंबर दे दो। धीरज सर का कांटेक्ट नंबर संकल्प भैया मेरे पास नहीं है, वो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। धीरज सर के ट्वीट्स कई बार मैं देख लेता हूं, बाकी मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है माय डियर फ्रेंड, है ना? तो जो भी स्टूडेंट भाई लोग मेरे साथ जुड़े हो, आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग चैन की नींद सो भाई, जो होगा अच्छा होगा। गीता में लिखा है भाई, कर्म करो, जो होगा अच्छा होगा। किसी चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है दोस्तों। तो CA बन जाते हो, बहुत अच्छी बात है। एक ग्रुप पास हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं अगर नहीं भी होता है, आपको पता है हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट कौन से थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो 10 से 12 अटेम्प्ट में CA बने थे। और अगर अटेम्प्ट ज्यादा लग रहे हैं तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे। बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखो। आपने जो पास्ट में गलती की उससे सीखो। ओल्ड सिलेबस का SFM टू आउट ऑफ बॉक्स था, हाँ ओल्ड वालों का था गरिमा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओल्ड वालों के साथ बहुत ज्यादा जाती हुई SFM के पेपर में, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आ गया था पेपर। कर्म का फल कब मिलेगा? मिलेगा भाई मिलेगा, संकल्प भैया मिलेगा। आज अच्छी नींद आएगी, बिल्कुल रोहित भैया आप टेंशन ना लो, नींद आपको अच्छी आनी ही चाहिए। देखो नींद में कंजूसी नहीं करना यार, रिजल्ट अपनी जगह है। आप लोग बिल्कुल अभी निश्चिंत रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी, जो इंफॉर्मेशन मैं फोरकास्ट कर सकता था दोस्तों, जो एनालिसिस में कर सकता था, वो सारा एनालिसिस मैंने आप लोगों को करके बताया है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी कनेक्टेड हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को, बस जो नए जुड़े हैं उन सबको भी यही कहना चाहूंगा, कुछ हौसला मिला है सर। राजू भैया टेंशन मत लो। देखो फिर मैं आपको एक बात कहता हूं, आप लोगों ने मेरे पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच्ची में भाई ये CA का एग्जाम होता है, देखो यहां पर कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। क्या रिजल्ट होगा मैं आपको सच बता रहा, जिसका मेरिट आ रहा होता है उसको नहीं पता, उसको पता नहीं उसका मेरिट आ रहा है, लेकिन उसका मेरिट आ जाता। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो भाई, जो होगा देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से पूरे जोश के साथ काम करेंगे। अरे जमी पर बैठकर आसमां क्यों देखता है? अरे जमी पर बैठकर आसमां क्यों देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों उड़ान तो भरनी पड़ेगी, देखो उड़ान तो भरनी पड़ेगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। अरे सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, और मुझे अपनी हद को रोशन करने से तुम कब तक रोकोगे, तुम कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अरे झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो दोस्तों हम लोग यहां पर रिजल्ट आएगा दोस्तों सीए का, हमारी लाइफ का नहीं। अरे सीए बनेंगे नहीं बनेंगे बात की बात है, हमारी सीए के बाद में लाइफ थोड़ी रुक जाएगी। जो भी होगा देखेंगे भाई, फिर से लड़ेंगे, फिर से उठेंगे और करके ही दम लेंगे दोस्तों। चलो जी, तो भाई लोगों, सर डर तो अभी भी लग रहा है, टेंशन मत लो यार, देखो डर के आगे जीत है यार, टेंशन मत लो तुम, है ना। ग्रेस मार्किंग हो जाएगी भाई देखो, लेकिन आप लोग ये मत सोचो कि अब ग्रेस मार्किंग ऐसा तो नहीं होगा ना, किसी का 20 या 25 आ रहा है तो आईसीआई उसको 20 नंबर का ग्रेस मार्किंग देगा ना भाई, किनारे पर होता है, किसी का 37 है, 38 है। अब मान लो किसी सब्जेक्ट में 4 नंबर का ग्रेस मिला, अब आपका वहां 36 37 आ रहा था तो आप पास हो गए। अब किसी का मान लो 34 35 आ रहा था, 4 नंबर जुड़ा तो 39 पर ही पहुंचा, तो ये उसका बैड लक है दोस्तों। अब वो ये बोलेगा अरे मेरा 1 नंबर कम रह गया, मुझे पास कर देते, तो भाई कैसे कर देंगे पास। तो ये सारी बात है माय डियर फ्रेंड्स। तो बस यही सारी बातें आप लोगों को यहां पर बताने आया था। और आईसीएआई हमारा गॉडफादर है, आईसीएआई रिजल्ट देगा भाई, जो भी रिजल्ट देगा हमें मंजूर होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर से पढ़ाई करेंगे दोस्तों। बाकी विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स। सर ओल्ड का एक्सपेक्टेड रिजल्ट बता दो। हाँ मुकेश भैया, देखो ओल्ड वालों का यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सच बताऊं आप लोगों को, अगर ये लास्ट अटेम्प्ट होता ना तो मुझे ऐसा था कि भाई थोड़ा आपका बढ़कर आ सकता है, अब इन लोगों ने ओल्ड का एक अटेम्प्ट और बढ़ा दिया। अच्छा, ओल्ड वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि इनका रिजल्ट परसेंटेज बहुत कम होता है। अच्छा, मैं कई बार जब बहुत सारे सीनियर लोगों से बात करता हूँ, ऑफिशियल से बात करता हूं, तो उनका कहना है भाई ओल्ड वाले स्टूडेंट पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं, उनके अटेम्प्ट बार बार होते हैं इसलिए रिजल्ट कम जाता है। अच्छा, ओल्ड वाले स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि सर हमको चलाकर फेल कर देते हैं, हम ओल्ड वाले हैं, हमारा हम अटेम्प्ट मांगते हैं इसलिए हमको फेल करते हैं। तो भाई देखो, फेल तो चलाकर कोई नहीं करता यार, आईसीएआई चलाकर तो फेल कभी नहीं करता, है ना। तो अगर हम फेल होते हैं भाई, कहीं ना कहीं दोस्तों हम में अंदर खुद में गलती होती है और हमें अपनी मिस्टेक पता होती है। तो बस इतना सही कहना चाहूंगा दोस्तों, ओल्ड वाले स्टूडेंट्स का अगर बोथ ग्रुप की हम बात करें तो 10 से लेके 15 के बीच में जाना चाहिए रिजल्ट, है ना। इतना कम नहीं जाना चाहिए कि 1 2 3 4 5। और ये मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा आईसीआई से कि ओल्ड वाला स्टूडेंट जो है, देखो आईसीआई देखो ऐसा तो नहीं है ना कि यार आपको पास कर देगा, आप जब तक कॉपी में लिखोगे नहीं, आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, तो उनका एक स्टैंडर्ड है भाई, सबको सीए नहीं बना सकते, जो उस स्टैंडर्ड को मैच करेगा उसको सीए बनाएंगे। तो ओल्ड वाले का भाई मैं कंफर्म नहीं कह सकता, इट इज गोइंग टू बी गुड। देखो ओल्ड वालों का मैं कुछ नहीं कह सकता क्या होने वाला है, क्योंकि ओल्ड का रिजल्ट लास्ट कई बार से बहुत कम गया है, बहुत कम गया है दोस्तों। लेकिन मैं न्यू स्कीम का मैं कंफर्म कह रहा हूं 15 से 20 के बीच में जा सकता है, ओल्ड वालों का मैं कंफर्म नहीं कह सकता दोस्तों, राइट। तो ये सारी बात थी दोस्तों जो आप लोगों को बतानी थी। बाकी कोई भी और क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है भाई तो जरा मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों के पास हूं भाई, ठीक है। फेल एट 190 प्लस 3 टाइम्स सर, ऋषि भैया कह रहे हैं मैं 190 प्लस आके 3 बार फेल हो चुका हूं। तो ऋषि भैया वो जो 10 नंबर का गैप होता है ना, उस गैप को ढूंढने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड। आप कितने मॉक टेस्ट देते हो, कभी आपने मॉक टेस्ट दिए घर पे? अरे कोई आपका मॉक टेस्ट नहीं लेता, आप मॉक टेस्ट देते हो दोस्तों। मुझे एक बार मैं फेल हुआ सी एग्जाम में, मैंने भाई साहब घर पर बैठकर 5-5 अटेम्प्ट के पेपर खुद निकाले कॉपी में, उस टाइम टेस्ट सीरीज भी नहीं थी, और मैंने खुद उनका आंसर चेक किया, मैंने पता लगाया मेरे अंदर क्या कमी है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप 10 नंबर से 12 नंबर 15 नंबर से रह रहे हो, प्लीज चेक करो भाई लोगों कि हमारी मिस्टेक कहां पर हो रही है, राइट। तो ये सारी बात है दोस्तों।
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, आप लोग मुझे सुनने आए भाई। जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत सारा एक रिवीजन बैच लेकर आऊंगा, फास्ट ट्रैक, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच लेकर आ रहा हूँ डीटी का 20 तारीख से। प्लस पर आएगा, यूट्यूब पर लेक्चर आएंगे, हमारी 40 सीरीज है जिसमें जीएसटी का हर फ्राइडे को मैं रात 9 बजे रिवीजन कराता हूँ। आप लोग देखिए यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर हमारा एमसीक्यू अड्डा सीरीज चल रहा है, बहुत सारे फ्री सेशन है दोस्तों, आप उसको एंजॉय करिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय दोस्तों। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा माय डियर फ्रेंड, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट्स। भगवान करे भाई आप सब लोग सीए बन जाओ, एग्जाम में पास हो जाओ। टाटा बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।